टुडेज़ टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्ट के लिए और किन किन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट में। प्लांट में दो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है, एक होता है वाटर और दूसरा होता है प्लांट का फूड एंड गैसेस। इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में, मिनरल्स भी इंक्लूड हैं इसमें। अब दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक तो होता है मूवमेंट के रूट्स में से मिनरल और वाटर किस तरह से प्लांट के लीव्स तक जाता है, ये ट्रांसपोर्ट मींस रूट से लीव्स तक की ट्रांसपोर्ट। दूसरा है जो लीव्स प्लांट के शुगर प्रिपेयर करते हैं, प्लांट का खाना प्रिपेयर करते हैं, वो किस तरह से जो है वो रूट्स में या बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है, स्टोर होता है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें गैसेस भी इंक्लूड हैं कि फूड के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर हो रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन कि ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल एंड शुगर थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी। प्लांट की बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर की, मिनरल की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें पूरी प्लांट की बॉडी में, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब जो है प्लांट की बॉडी में ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये शुगर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो गई। तो इसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं और उनको कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये कंडक्शन हो रही है कि रूट्स में से आपके पास किस तरह से लीव्स में जा रही है कोई चीज़, या फिर लीव्स में से कोई चीज़ प्रिपेयर होकर रूट में आ रही है। उसमें सबसे पहले आपके पास जाइलम एंड सेकंड वन इज़ फ्लोएम। इन्हें कंडक्टिव टिश्यू बोला जाता है। Xylem and phloem, the water and mineral are transported in the plant by the types of conducting tissue। और इसमें सिर्फ वाटर और मिनरल नहीं होता, बल्कि इसमें हम प्लस करके ये भी लिख सकते हैं कि फूड एंड गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूड है इसमें। जाइलम एंड फ्लोएम है। अब यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है, ये जाइलम टिश्यू की डायग्राम है और ये फ्लोएम टिश्यू की डायग्राम है। दोनों में डिफरेंस भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे जब जाइलम टिश्यू की डायग्राम आप देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको एरो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि जाइलम टिश्यू में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ वाटर प्लस मिनरल्स, ये जो वाटर और मिनरल हैं ये सिर्फ मूव कर रहे होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड मूव नहीं करते, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। जबकि फ्लोएम में अगर आप ये एरो देखें तो आपको डाउनवर्ड, और ये वाला एरो आपको देखें तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। मीन्स यहाँ पे टू वे ट्रांसपोर्ट होती है, टू वे कंडक्शन होती है, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या चीज़ें किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, क्योंकि फूड है, जाइलम फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। तो फूड जो है वो प्लांट की पूरी बॉडी में हमें ट्रांसपोर्ट करना है, रूट्स में भी जाके स्टोर होता है फूड, तो इसलिए टू वे मूवमेंट होती है, यहाँ पे टू वे कंडक्शन होती है। जबकि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर और मिनरल के लिए, तो यहाँ पे वन वे होती है, क्योंकि वाटर और मिनरल हमें लीव्स से लेके जाने, रूट से लीव्स तक लेके जाने। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम इज़ अ लॉन्ग नॉन वेस्क्यूलर ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। ये कहाँ से रन हो रही होती है? फ्रॉम द रूट से शुरू हो रही होती है और लीव्स तक, स्टेम से होती हुई लीव्स तक ये जा रही होती है। जाइलम ट्यूब, ये जाइलम टिश्यू एक कंडक्टिंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास। तो ये आपके पास अगर देखें तो रूट्स, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे प्लांट की स्टेम और उससे होता हुआ लीव्स तक ये जाता है। इसके अलावा द वाटर ये एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस अंटिल रीच टू द जाइलम। अच्छा, जब ये जाइलम टिश्यू होते हैं तो अगर ये प्लांट की रूट्स हैं, ये प्लांट की अगर रूट्स हैं तो जाइलम ज़ाहिर है रूट के बिल्कुल एंड से यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। जाइलम जो है वो उसको यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ से वो टिश्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ से रूट हेयर से लेकर यहाँ तक की जो मूवमेंट होती है, जाइलम तक की मूवमेंट, वो एक प्रोसेस के ज़रिए होती है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे वाटर जो है मूव होगा यहाँ से लेकर रूट हेयर से लेकर जाइलम तक, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या किसी भी चीज़ की मूवमेंट हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वाटर पढ़ रहे हैं तो वाटर का ही पढ़ेंगे।